समयपुर गांव के पास नगर निगम द्वारा कूड़े का डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर पिछले 166 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा या आश्वासन गांव वालों को नहीं मिला है। इस दौरान पक्ष विपक्ष के नेता यहां पर आए जरूर, लेकिन कोरा आश्वासन देकर चले गए। आखिरकार गाँव वालों ने ही कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन इसके बावजूद आज प्रशासन दबाव बनाते हुए पुलिस बल के साए में यहाँ पहुंचा और जेसीबी से काम शुरू करवा दिया। धरना स्थल पर बैठी महिलाओं और ग्रामीणों ने कहा कि वह ना तो पुलिस से डरते हैं और ना किसी और से, इसलिए अपना और अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन यहाँ कूड़े का डंपिंग यार्ड कतई नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि पिछले 166 दिनों से ग्रामीण डंपिंग यार्ड बनाए जाने के विरोध में लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज नगर निगम के लोग पुलिस बल के साए में आए, यहाँ पहुंचे और जेसीबी से काम शुरू करवा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि पहले भी 2 जगह पर प्रशासन ने कूड़े का डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश की, जहां से ग्रामीणों ने विरोध करते हुए इन्हें नहीं बनाने दिया, लेकिन हम लोगों को कमजोर समझकर और झूठ बोलकर यहां नगर निगम ने गैर कानूनी तरीके से 20 से 25 साल की उम्र के सैकड़ों पेड़ों को काट डाला और मिट्टी डालकर डंपिंग यार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ उनके और उनके बच्चों के जीवन का सवाल है। यहाँ पहले से ही तेजाब का टैंक रखे गए हैं, उनसे तो निजात मिली नहीं, ऊपर से कूड़े का डंपिंग यार्ड और बनाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ कई नेता आए, आश्वासन देकर चले गए, वहीं उन्होंने भी तमाम मंत्री संतरियों को 2-2 बार ज्ञापन दिया है, लेकिन हम ग्रामीणों को सुनने को सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो वह पुलिस से डरते हैं और ना किसी और से, इसलिए हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी सूरत में इसे नहीं बनने देंगे। क्या नाम है? तेज सिंह नाम है, 23 नंबर समयपुर। तेजी जी, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, डंपिंग यार्ड बन रहा है, क्या है सारा मामला, क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि यहाँ कूड़ा कचरा, पहले हम यहाँ तेजाब का ये बना रखा था टैंक, इन्होंने पहले तेजाब की मार झेल रहे थे, अब सरकार ने एक मार और दे दी हमको। अब सारा शहर का NIT का कचरा आके यहाँ पड़ेगा और यहाँ चील कौए और यहाँ बदबू सारे हमारे इलाके को बर्बाद करने पर उतर आए। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कहीं और जगह ले जाओ इस कचरे को। ये नहीं मान रहे। पहले रिवाजपुर हुआ, फिर वहाँ पाली हुआ, उसको डंपिंग को बदलते बदलते लास्ट कमजोर एरिया यहाँ समझ के सरकार ने हमारे जुम्मे डाल दिया। और सारी सरकार की देन है। सरकार ये चाहती है कि ये इलाका बिल्कुल कमजोर है और इस कमजोरी का फायदा उठाकर डंपिंग यार्ड यहाँ बनाना चाहती है। और हम तो ये कि हमारी आत्मा ये रो रही है कि हम करें क्या। लास्ट में हमने कोर्ट का भी सहारा लिया, तो NGT अभी उनको नोटिस हुआ अप्लाई, और नोटिस अप्लाई होने के बाद सरकार ये अब कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए कर दी है कि कल को कोर्ट का मैटर में हम ये बयान दे देंगे कि हमारे बयान देने में ये होगा कि हमने वहाँ काम कर चुके हैं। तो नेता यहाँ काफी, यहाँ नैनपाल यहाँ आ चुके, नीरज शर्मा यहाँ आ चुके, क्या आश्वासन मिला? क्या कुछ नहीं, झूठा आश्वासन मिला। देखो कोई भी आए नेता, बाकी आश्वासन झूठा। जनता के हित में एक भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जनता के हित में सोचेंगे। सारे दीपाल डागर, एक सरपंच समयपुर। सरपंच साहब, यहाँ पर डंपिंग यार्ड को लेकर विरोध में बैठे हैं, कितने टाइम हो गया बैठते हुए, और क्या अभी तक कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर आकर के आपकी बात सुनी है? हमको यहाँ 166 दिन हो गए और हमने कमिश्नर को, DC को, कृष्णपाल गुर्जर को, सभी को ज्ञापन दिया है। 2-2 बार ज्ञापन दिया, उनसे 2-2 बार मिले। और हमारे यहाँ कुछ लोग, नीरज शर्मा, नैनपाल रावत और भी कुछ लोग आए, सभी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे यहाँ कूड़ा करकट नहीं डलेगा, लेकिन वो ढाक के 3 पात गरीब जनता को गुमराह किया। पहले तो गुमराह किया, यहाँ से पेड़ काटे गए, तो लोगों ने पूछा पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ फ्लैट बनेंगे, यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। जनता को गुमराह करके इन्होंने 20-25 साल, कम से कम 20-25 साल की उम्र के पेड़ काटे गए। हजारों पेड़ यहाँ से काटे, वो भी बगैर परमिशन के पेड़ काटे गए। पेड़ों को काटने के बाद इन्होंने यहाँ मिट्टी डाल के डंपिंग यार्ड का काम शुरू किया, जबकि नगर निगम की जमीन भी नहीं है। जमीन वन विभाग की जमीन है और आज जो जमीन है पब्लिक हेल्थ की जमीन है। नगर निगम यहाँ जबरदस्ती जो कूड़ा डंपिंग यार्ड बना रहा है, ये बिल्कुल गलत बना रहा है, नाजायज बना रहा है, लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। आज पुलिस पहुंची है, प्रशासन पहुंचा है, किस लिए पहुंचा आज? इसलिए पहुंचा, ये जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपना रहे। गरीब जनता है, गरीब जनता लड़ाई तो लड़ नहीं सकती सरकार से।
सरकार से लड़ाई कोई नहीं, वो तो कोर्ट है, कोर्ट में भी, कोर्ट का भी हम सहारा ले रखा है हमने, कोर्ट में हमारा टाइम है। इन्होंने कोर्ट का टाइम होते हुए इन्होंने नाजायज फायदा उठा करके और आज हम पे ये जो कार्रवाई की है, ये गलत तरीके से कार्रवाई की है, तानाशाही कार्रवाई है। ये सरकार अपनी मर्जी से कार्रवाई करा रही है, ना कि जनता इसके रोष में विरोध में। जनता क्या कर सकती है, जनता लड़ नहीं सकती। सरपंच साहब, धरने पर बैठे हैं आपके ग्रामीण के लोग, क्यों बैठे हैं, कितना टाइम धरने पर बैठे हुए हैं और किस वजह से बैठे हैं? धरने पर तो इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे यहाँ गांव समरपुर के इसमें 4 दीवारी से सटे हुए एक डंपिंग यार्ड बना है, कूड़ा करकट का ढेर, जो फरीदाबाद NIT का सारा कूड़ा लाकर यहाँ डाला जाएगा। यहाँ गरीब जनता, आप देखे हो कि 9 इंच की दूरी पर ही गरीब जनता ने लोगों ने घर बनाए हुए हैं, कॉलोनियाँ बसी हुई हैं और पिछले 5 महीने से हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट करने सरकार के सामने कि सरकार हमारी मांग को सुने, इस कूड़े करकट के ढेर को यहाँ से ले जाकर कहीं और बनाए ताकि गरीब जनता आसानी से जी सके। इसके आसपास कम से कम 13 से 14 स्कूल हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। उन छोटे छोटे बच्चे की जीवन की तरफ भी सरकार ना देखकर अनदेखा कर रही है। सरकार पता नहीं क्या चाहती है कि वैसे तो सरकार बहुत सारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन गरीब जनता पर हमेशा तलवार चलाने के लिए लटकी रहती है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे, क्या कोई प्रशासन की तरफ से या किसी तरफ से कोई संदेश या कोई मैसेज आया है या कोई सपोर्ट मिली है? कई नेता यहाँ पर आए हैं, आश्वासन भी दिया था लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। प्रशासन ने कोई अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। गरीब जनता है केवल अकेले खड़ी हुई है और गरीब जनता के साथ हम खड़े हुए हैं, हमारे गांव की सरदारी खड़ी हुई है, आसपास की सरदारी खड़ी हुई है, सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। डंपिंग यार्ड का काम शुरू हो चुका है, क्या डंपिंग यहाँ पर बनेगा या विरोध करेंगे? सरकार की तो मंशा ऐसी है कि यहीं बनाए, लेकिन हमने भी ठान रखी है कि यहाँ पर जान दे देंगे, अपने पूरा प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर। हम प्रशासन की तरफ कभी भी ये नहीं चाहते कि प्रशासन के अवेला, लेकिन हाँ अपनी बात को जरूर कहेंगे और अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने कि भाई यहाँ नहीं बनना चाहिए। यहाँ भी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जनजीवन है, यहाँ भी गरीब लोगों की जीवन को देखते हुए, बच्चों के जीवन को देखते हुए, ग्रामीण के जीवन को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए यहाँ की जनजीवन की तरफ ऐसा ना कदम ना उठाए सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे।